नमस्कार, न्यूज वॉच भारत देख रहे हैं आप। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो गई है, जिससे राज्य में सामाजिक और कानूनी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में इस संहिता की नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण कर इसे औपचारिक रूप से लागू किया। इस कदम के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आइए अब आपको बताते हैं क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग या समुदाय के आधार पर भेदभाव ना हो। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के साथ ही तलाक, विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम बनाए गए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए महत्वपूर्ण बदलाव जो यूसीसी के तहत लागू होंगे। बहुविवाह पर रोक। अब राज्य में किसी भी व्यक्ति को बहुविवाह करने की अनुमति नहीं होगी। ये कदम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। हलाला की प्रथा समाप्त। यूसीसी के तहत हलाला जैसी विवादित प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। ये प्रथा मुस्लिम समाज में तलाक के बाद पुनर्विवाह से जुड़ी थी, जो अब राज्य में अवैध घोषित हो चुकी है। लड़कियों को समान उत्तराधिकार कानून में बड़ा बदलाव करते हुए लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार दिया गया है। अब संपत्ति के बंटवारे में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। शादी का अनिवार्य पंजीकरण। सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह के पंजीकरण की सुविधा ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध होगी। आवेदन के 15 दिनों के भीतर निर्णय नहीं होने पर विवाह पंजीकृत माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपने रिश्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस दौरान पैदा होने वाले बच्चों को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चों के तरह ही समान अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। गोद लेने के नियम समान। सभी धर्मों के लोगों को बच्चों को गोद लेने का समान अधिकार दिया गया है। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लेने पर प्रतिबंध रहेगा। लड़कियों की शादी की उम्र समान। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, समान ही होगी। सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधान। सशस्त्र बलों के जवानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यदि कोई सैनिक, वायु सैनिक या फिर नौसैनिक विशेष अभियान में है तो वो अपने हाथ से लिखी वसीयत को मान्य करा सकता है, भले ही उसमें हस्ताक्षर या अटेस्टेशन ना हो। अनुसूचित जनजातियों को छूट। यूसीसी के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय की पूजा पद्धतियों और परंपराओं में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने विवाहों का पंजीकरण। 27 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों को पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है और इसके लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। यूसीसी लागू करने का उत्तराखंड सरकार का निर्णय राज्य के विकास और सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये न केवल राज्य के नागरिकों को समान अधिकार देगा, बल्कि भारत में एक समान और समृद्ध समाज की नींव भी मजबूत करेगा। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।